नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। अनादि टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। बता दें कि विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया है। एमपी विधानसभा सत्र इस दौरान जारी है और इसमें यूसीसी हुआ है पास। विपक्ष के हंगामे के बीच बिल पास हुआ है। एमपी में भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, अब देश एक संविधान से चलेगा। आरिफ मसूद का संशोधन खारिज। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो एमपी विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच हुआ है बिल पास। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जारी है और इस दौरान यूसीसी बिल पास कर दिया है। मोहन सरकार की ओर से यूसीसी बिल पास कर दिया गया है। अब मध्य प्रदेश में भी यूसीसी हुआ है लागू। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एमपी विधानसभा में यूसीसी बिल पास। विपक्ष के हंगामे के बीच बिल पास हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक को पेश कर दिया गया है। बता दें कि बिल पेश किए जाने के दौरान सदन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भूमि से जुड़े आरोपों और यूसीसी को लेकर सत्ता विपक्ष के बीच भारी हंगामा भी देखने को मिला है और सदन में भारी हंगामे के बीच यूसीसी बिल पास कर दिया गया है। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से सामने आ रही है, जहां यूसीसी बिल पास कर दिया गया है। राज्य मंत्री गौतम टेटवाल की ओर से सदन में पटल पर पेश किया गया है बिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में हुई विशेष कैबिनेट बैठक में इस ड्राफ्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी मिलने के ठीक बाद इसे मानसून सत्र के पहले ही दिन सदन में लाया गया था और आज इसे पेश कर दिया गया है। एक तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के अभियान चल रहे हैं, उसमें से सबसे बड़ा अभियान आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी के राज्य ने इसको प्राप्त किया है। मेरी अपनी ओर से बधाई। तकरीबन 2 घंटे तक कांग्रेस हंगामा करता रहा। पूरे कांग्रेस की दो मुही नीति एक बार फिर प्रकट हुई। कांग्रेस के लिए हिंदू मुसलमान दो चश्मे से वोट बैंक के रूप में जो दिखाई देते हैं, उसकी कीमत कांग्रेस चुकाएगी। पूरे देश के 80% से भूभाग से ज्यादा कांग्रेस गायब हो गई और ये कीमत कांग्रेस वोट की बात कह रहा है। वहाँ करेगी, यहाँ करें। बता दें कि आरिफ मसूद का संशोधन खारिज कर दिया गया है, जहां कई मांगे की जा रही थी। इसके साथ ही जिस प्रकार से आदिवासी समाज को इस बिल से दूर रखा गया है, उसी प्रकार से मुस्लिम समाज को भी इस बिल से अलग रखने की मांग लगातार की जा रही थी, लेकिन लगातार विपक्ष के हंगामे के बीच ये बिल अब पास हो गया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश भी अब यूसीसी युक्त जो राज्य है वो बन गया है। यूसीसी लागू कर दिया गया है मध्य प्रदेश में, जहां विपक्ष के भारी हंगामे के बावजूद सदन में आज ये बिल पेश हुआ है। देखिए पल्लवी, मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में शामिल हो गया है। गुजरात, उत्तराखंड, असम, गोवा के बाद मध्य प्रदेश 5वां वो राज्य है जिसमें यूसीसी लागू हो गया है। आज विधानसभा में बहुमत के साथ इस बिल को पारित कर दिया गया। हालांकि विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, नारेबाजी करता रहा, यूसीसी बिल का विरोध करता रहा, लेकिन विरोध भी खुलकर नहीं। हमने देखा है कि आरिफ मसूद जो कांग्रेस से विधायक हैं, आतिफ अकील जो कांग्रेस से दूसरे विधायक हैं, दोनों मुस्लिम विधायक हैं। आतिफ अकील का कहना था कि जिस तरह से आदिवासी समाज को इस बिल से बाहर रखा गया है, उसी तरह मुस्लिम समाज को भी इसके दायरे से बाहर किया जाए, क्योंकि मुस्लिम समाज में भी बहुविवाह की प्रथा है और मुस्लिम समाज में जिस तरह से महिलाओं को संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता है, इसी के लिए ये मांग लगातार की जा रही थी। लेकिन विपक्ष का रवैया यहाँ बचते हुए नजर आया। विपक्ष लगातार यूसीसी बिल पर जो प्रस्ताव था, चर्चा थी, उसमें विरोध तो करता रहा,
लेकिन वो खुलकर ये नहीं कह रहा है कि विरोध किस बात का है। वो कह रहा है कि इसको प्रवर्तक समिति के पास भेजा जाए, उस पर चर्चा की जाए, सभी लोगों से इस पर सहमति नहीं ली गई है, विचार नहीं किया गया, सभी धर्मों से बात नहीं की गई, और इसके साथ साथ वो आरक्षण को लेकर लगातार हंगामा करता रहा है। 27% आरक्षण की बात करता रहा है, ओबीसी के आरक्षण की बात करता रहा, बिल का विरोध तो किया लेकिन बचते हुए। तो कहीं ना कहीं ये विपक्षी दोहरा रवैया दिखता है यहाँ पे कि वो विरोध तो करना चाहता है अपने वोट बैंक को साधने के लिए, खासकर मुस्लिम समुदाय को ये संदेश देने के लिए कि वो इस बिल के खिलाफ है, लेकिन वो बहुसंख्यक समाज को भी ये संदेश नहीं देना चाहता कि वो उसका कड़ाई से, सख्ती से विरोध कर रहा है। तो बचते हुए विरोध प्रदर्शन किया, हालांकि उसके हंगामे के कारण कई बार सदन की कार्रवाई स्थगित करना पड़ी। मुख्यमंत्री ने बाद में अपने भाषण में कहा कि विपक्ष का रवैया दोहरा है, वो वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इसका विरोध कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वह दिल से इसके समर्थन में। तो आपने देखा है कि किस तरह से इस बिल का विरोध किया जा रहा था आदिवासी समाज को लेकर। पहले कांग्रेस कह रही थी लगातार कि आदिवासियों के साथ धोखा करने जा रही है सरकार, लेकिन जब बात साफ हो गया, बार बार ये कह रही थी सरकार के आदिवासी के दायरे में नहीं आएंगे, लेकिन जब बिल में साफ हो गया कि आदिवासी इसके दायरे से बाहर है, तो विपक्ष को थोड़े अपनी रणनीति बदलना पड़ी, और बदली हुई रणनीति यहाँ नजर भी आई। और हमने देखा कि किस तरह से विपक्ष इसका विरोध कर रहा था। और उस बिल का खास मसौदा ये था कि लगातार जो सत्ता पक्ष आरोप लगाता रहा विपक्ष पर कि वह महिला विरोधी है। इस बिल में खासकर महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे, मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को जो अधिकार नहीं मिल रहे थे, बहुविवाह पर प्रतिबंध लगेगा, एक विवाह वाला ही मध्य प्रदेश में रह सकता है, यदि उसे दूसरा विवाह करना पड़ेगा तो कानूनी तरीके से उसे तलाक लेना होगा। साथ ही जो पैतृक संपत्ति है जिसमें मुस्लिम महिलाओं को खासकर उसका अधिकार नहीं मिलता था, तो जबकि हिंदू समाज में, बहुसंख्यक समाज में ये नियम पहले से लागू था कि पैतृक संपत्ति में लड़कियों को भी बराबर का हिस्सेदार बनाया जाता है, हिस्सा दिया जाता है, लेकिन एक वर्ग विशेष की महिलाओं को इससे अछूता रखा जा रहा था। लेकिन इस बिल के बाद अब समान रूप से कानून रहेगा, सब लागू रहेगा, वो किसी भी वर्ग की, किसी भी धर्म की महिला होंगी, उन्हें संपत्ति में बराबर का अधिकार रहेगा। इसी तरह गोद लेने की प्रक्रिया भी समान होगी, उसी तरह लिव इन रिलेशन वाला मामला भी समान होगा, उससे जन्म लेने वाली संतान को भी पैतृक संपत्ति में उसका वैध अधिकार मिलेगा, उससे संपत्ति का अधिकार होगा, उसे वैध माँ बाप का नाम मिलेगा। साथ ही जिस तरह से बात की जा रही थी कि इस बिल में कहीं ये लूपहोल तो नहीं है कि मध्य प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति बाहर जाकर शादी कर ले, नियम का तोड़ ले, लिव इन में रह ले, तो वो भी इसके दायरे में आएगा। मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर साफ कर दिया है। तो ये बिल आज बहुमत के साथ पारित हो गया है। जो संशोधन प्रस्ताव आरिफ मसूद और आतिफ अकील लाए थे, इसमें बहुमत के आधार पर खारिज कर दिया गया है। बिल्कुल ब्रजेश जी, और लगातार जैसा कि आपने कहा कि विपक्ष की ओर से खुलकर इसका विरोध नहीं किया जा रहा, लेकिन विरोध किया जा रहा है जैसा कि विपक्ष की भूमिका होती है। विपक्ष पूरी भूमिका में नजर आ रहा है, लेकिन यदि इसमें कोई कमी नहीं है तो एक सवाल विपक्ष से भी कि इसमें इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। यदि विपक्ष से सवाल किया जाए, जिसमें मांग की जा रही है विपक्ष की ओर से, खासकर आतिफ अकील और आरिफ मसूद की ओर से जो विरोध किया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष को इससे अलग रखा जाए, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य जो महिलाएं हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। जैसा कि देखने को भी मिल रहा है, आपने जिस प्रकार से जिक्र किया कि मुस्लिम समुदाय में जिस प्रकार से कुप्रथा का शिकार हो रही थी महिलाएं, वो अब नहीं होंगी और सभी को समान नागरिकता संहिता के तहत इसमें लिया जाएगा और उसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो इसमें अपराधी होगा, समुदाय, धर्म विशेष या इसके आधार पर ये कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो यदि विपक्ष से सवाल किया जाए कि जो मुस्लिम समुदाय को इससे अलग रखने की कोशिश की जा रही है, ये प्रस्ताव दिया जा रहा है, तो ये किस लिए? सही वल्लभी, मैंने पहले भी कहा है कि विपक्ष खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा है। जो मांग तो उसके अपने ही विधायक पार्टी के कर रहे हैं, उनकी भी पूरी तरीके से समर्थन नहीं कर पा रहा है। वो ये नहीं कह पा रहा है कि मुस्लिम समुदाय को इससे बाहर रखा जाना चाहिए। वो विरोध कर रहा है, लेकिन उसकी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। उसका कहना है विपक्ष का कि इतनी जल्दबाजी क्या थी, सभी समुदाय के लोगों से विचार विमर्श करना चाहिए था, इसमें सबकी राय ली जानी चाहिए थी, हर जिले में हर जगह वो की जाना चाहिए थी, लेकिन इसके बाद राय तुम्हारी नहीं हुई, सभी लोगों के सुझाव नहीं लिए गए। कानूनन रूप से वो इसकी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है, ना कि उसमें जो प्रावधान किए गए हैं उनका विरोध कर पा रहा है। तो प्रावधानों का विरोध नहीं कर रहा है, वो प्रक्रिया का विरोध कर रहा है, जल्दबाजी पर आरोप लगा रहा है। तो ये बचते हुए वो कहीं ना कहीं विरोध कर रहा है, विरोध भी कर रहा है और वो सवाल भी उठाने से बच रहा है कि मुस्लिम समुदाय को इससे बाहर रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जो विपक्ष का, खासकर कांग्रेस का जो रवैया है, वो पहले भी देश की जनता देख चुकी है कि किस तरह से संविधान मामले में राजीव गांधी जी की सरकार ने वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था। तो इस बार ये जो ईसीसी बिल आ रहा है, उसमें महिलाओं को खासकर राहत ये मिलेगी कि अभी 3 तलाक
तलाक कहकर जो मुस्लिम समुदाय में उनको तलाक दे दिया जाता था, उनके साथ जो भेदभाव होता था, जो उनका शोषण होता था, उस पर अंकुश लगेगा। और मुख्यमंत्री ने बार बार कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने किसी के सुझाव नहीं लिए, तो 3 करोड़ से ज्यादा लोगों तक सरकार ने अपने संदेश पहुंचाए। 76% मुस्लिम महिलाओं ने इस बिल का समर्थन किया है। लगभग 40% मुस्लिम पुरुषों ने भी इसका समर्थन किया है। जो सरकार ने दावा किया है कि जो सुझाव लोगों से लिए गए हैं उनमें ये आंकड़ा भी है। तो एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि हमने सबसे सुझाव लिए हैं, सबकी बात को सुना है, इसके बाद इस बिल को लेकर आए हैं। दूसरी तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उन सभी समुदाय की, सभी वर्गों की, सब धर्मगुरुओं की बात नहीं सुनी गई है। सबसे विचार विमर्श के बाद इस बिल को लाना चाहिए था। इसमें पक्षपात किया गया है और बीजेपी सरकार जो कि अपने एक एजेंडे पर चलती है, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और वो अपने एक वोट बैंक को साधने के लिए बिल लेकर आई है, जबकि वह अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। तो एक अलग तरीके से विपक्ष विरोध कर रहा है, वो खामियां गिनाता है, लेकिन बिल के अंदर क्या खामियां है, वो इस बात से बच रहा है कि इसमें समान महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे, उनके हित का संरक्षण होगा, वो इस बात से बच रहा है। लेकिन बिल्कुल निश्चित तौर पर ब्रजेश जी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से एक कमेटी गठित कर और इस पूरी प्रक्रिया के तहत ये जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया, उसके बाद इसको गहन निरीक्षण कर उसके बाद इसको पेश किया गया है। और विपक्ष की ओर से जो भी निराधार आरोप लगाकर इसका विरोध किया जा रहा है, इसका कोई औचित्य फिलहाल नजर नहीं आता है। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।